facebook.com पर। तो मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि लेवल 2 की कट ऑफ क्या रह, जो रीजन वाइज कट ऑफ आई है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी गई है। आपने सीबीटी 1 का एग्जाम्पल देखा होगा कि वहां पर किस रीजन में कितने बच्चे बैठे हैं। अब गाइस यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं वो भी प्रोपोर्शनल होगा कितने यहाँ पर जो कट ऑफ गई है उसके। अब बता सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल सकती है कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस हो सकती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं है कि यही कट ऑफ है अपनी। तो इट डिपेंड्स ऑन ऑल्सो अदर फैक्टर जो कि मैंने बताया कि आपको वैकेंसीज और डिफिकल्टी लेवल। बाकी गाइज यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जानने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कट ऑफ रह सकती है। और तो अब हम लेवल 3 की बात करते हैं। तो लेवल 3 की जो कट ऑफ रहेगी एक्सपेक्टेड की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पर जो मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, 75 से, ठीक है, 75 से 78, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की साथियों हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की लगभग 70 से 72, ठीक है, ओबीसी की अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग, सॉरी ये थोड़ी गलत हो गई यहाँ पे, ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग ये रहेगी तुम्हारी 68 से 70, अगर ओबीसी की बात करें तो 70 से 72, ठीक है, अगर एससी की बात करते हैं साथियों तो लगभग 65 के अप्रोक्स मान सकते हैं, 65 से 68, ठीक है, अगर हम एसटी की बात करते हैं साथियों तो लगभग 60 से, ठीक है, 62 के अप्रोक्स आप मान सकते हैं। ठीक है, आप इसमें प्लस माइनस 2 करके चलना। ठीक है, तो मैंने आपको लेवल 2, 3 और 5 तीनों की कट ऑफ बताई है। हालांकि मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि कम्युनिटी में पोल डालूं और बच्चों से वहां पर वोट करवाऊं कि उनके कितने बन रहे हैं। हालांकि बहुत कोशिश की है मैंने, धूप में जाकर 1 घंटे। तो वैसे तो ये कट ऑफ वीडियो है, तो मैं आपके सामने 5-10 मिनट कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ जिससे एटलीस्ट आपको ये क्लियर हो कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी है नहीं करनी है, या आगे जो है वो सिनेरियो कैसे बनेगा। 101 भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब आपको क्या करना है कि हाँ बिल्कुल मैं आपको बोल रही हूँ ना, जिन भी बच्चों की अटेम्प्ट जो है वो 91 से 100 के बीच में था, एक्यूरेसी आपकी 91 तक आ रही है। आंसर की अभी 2-3 दिन में आपकी रिलीज हो जाएगी, 2-4 दिन में देखो आपकी आंसर की आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा और कट ऑफ की जो फाइनल मेरिट है वो भी आ जाएगी। इतना भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि जून 28 से पहले आपकी आंसर शीट भी आ जाएगी, आपकी कट ऑफ मार्क्स जो है वो भी सब कुछ आ जाएगा। तो ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप मेंटली थोड़ा अपना प्रेशर रिलीज कर सको। एंड यस, कट ऑफ मार्क्स इतने के आसपास ही जाएंगे। तो जिन लोग का आगे टाइपिंग है वो ये देख लीजिए कि आपकी 71 के आसपास ही जाएगी, ज्यादा ज्यादा 71 या 72 हो जाएगी, इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। 73 चलिए मैक्सिमम मान लिया तो भी 73, उससे ऊपर नहीं जाएगी। और जिनकी टाइपिंग आगे नहीं है वो लोग यहाँ पे लो कट ऑफ जोन में 74 से 78, और जो हाई कट ऑफ जोन है वो 78 to 80। अगर मैं ये मान के भी चलूँ ना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कट ऑफ कितनी जाएगी हाईएस्ट जोन की भी, तो आप ये बात याद रखना कि आपकी कट ऑफ 83 से ऊपर तो कैसे भी नहीं जाने की है। इनफैक्ट 83 भी मैंने हाईली एकदम सेफ साइड बोल दिया, वरना मुझे जहां तक पता है कि 81 के ऊपर आपकी कट ऑफ किसी भी कीमत पे जाएगी नहीं। 8 डिजिट आपको बहुत ही कम जगह पे नजर आएगा, शायद नजर आए भी ना, राइट। तो फाइनली ये है आपकी कट ऑफ, आपके आराम से चांसेस हैं। जिनकी 91 कट ऑफ है वो चीज याद रखिए, और जिनके जो लोग 91 अटेम्प्ट करके हैं वो लोग याद रखिए कि अगर आपके इस पेपर के अंदर 71 मार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं किसमें, टाइपिंग वाले में, टाइपिंग वाली पोस्ट में, तो आप इन हो। थर्ड वाले लेवल में तो कोई टाइपिंग भी नहीं है ना, तीसरे वाले लेवल में तो कोई टाइपिंग भी नहीं है, 6 वाले लेवल में आपका साइको का टेस्ट है, 5 वाले लेवल में आपकी 2 ही पोस्ट है जिनमें आपको टाइपिंग के लिए जाना है, वरना तो आपको जाना भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो 71 आपकी कट ऑफ जाएगी। जिन लोगों का यहाँ पे क्या है 71 उन लोगों का जिनका टाइपिंग का पेपर है, और 74 से लेके 78 जिनका टाइपिंग का टेस्ट यहाँ पे नहीं है, और इसको मैं प्लस माइनस 2 भी कर लूंगी या 3 भी कर लूंगी तो भी 81 के ऊपर नहीं जानी है। समझ गए मेरी बात यहाँ पे। तो मेरी फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5 की कट ऑफ रहने वाली है। ये जो मेरे भाई कट ऑफ बताई जाएगी आपको, ये 12 और 15 जून का जो एग्जाम हुआ है उन 1 लाख बच्चों के डाटा पर से क्वेश्चन वो गलत करेगा। नहीं कर रहा तो अच्छी बात है, बट हम एवरेज मानकर चल रहे हैं यहाँ पर कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें करता है उसे पता नहीं लगता पर गलतियाँ हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इन द एंड जो अभी कट ऑफ जो मुझे लगती है आपकी जाएगी जनरल वालों की 80 से 85 के बीच में जाएगी, क्योंकि 95 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन वैसे हटा दो और 10 का मेरे भाई जो नेगेटिव मार्किंग है वो हटा दो, 80 से भी कम हो जाएगी। बट हम 80 सबसे हाई पटना जोन की लेकर चल रहे हैं, जो पटना जोन की सबसे हाई जाती है, तो 80 से 85। बट ऐसा भी है बहुत से जोन ऐसे हैं जहां पर आपको 62 से 67 के बीच में ही कट ऑफ दिख जाएगी। कुछ जोन ऐसे भी हैं जो इससे 20-20 नंबर कम कट ऑफ पर भी क्लियर हो जाएंगे। बट ये कट ऑफ सिर्फ अभी आपके जो ये एग्जाम होने वो मतलब जो एग्जाम ये वाला आएगा ना, इसकी कट ऑफ है, इसके बाद और टाइपिंग वगैरह हो रहे हैं उसके लिए कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ शायद इस 75 से 80 इसके बीच में जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 72 से 77, एससी वालों की 62 से 67, एसटी वालों की 60 से 65 के बीच में कट ऑफ जाएगी। इनके बीच में इतना तो अंतर आपको मिलेगा ही मिलेगा, 5 नंबर का 10 नंबर का। वैसे 10 नंबर का मिलता है, आप इसे 10 का गैप मानकर करोगे तो इसको अप्रोक्स 72 से 87 कर दीजिए, ठीक है। 87 करो, 72 से इसको 79 के करीब कर लो। बट मुद्दा क्या है मेरे भाई कि कहीं ना कहीं ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी इस बार ज़्यादा जाने का मुझे लग रहा है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात करी, कैटेगरी पूछता रहता हूँ मैं, तो इस बार क्या पेपर थोड़ा इस तरह का है कि हाँ 75 के करीब जा सकती है। बट फिर से वही बात कहूँगा, ये वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के? को +3 मान के माशाअल्लाह बड़ी हाई जाती है। दूसरा आते हैं ये थोड़े से मिड जोन वाले हैं जहां की कट ऑफ ठीक ठाक जाती है, यहाँ पे वैकेंसी भी ठीक ठाक होती है। लाइव रूबरू बात कर रहा था तो जैसे प्रश्न पूछे जा रहे थे उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जानी चाहिए, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपके सामने उसको लेकर आ पाऊँ।
कोशिश करता हूं कि यही कट ऑफ आपके सामने जा रहा होगा, लेकिन अगर आप इससे +-3 पा रहे होगे तो अपनी तैयारी, यानी कि अगर आप टाइपिंग के लिए टाइपिंग सोच रहे हो तो वो कंटिन्यू करिएगा। आप लेवल 4 और 6 क्वालिफाई हो को, है ना, कभी कभी मार देते यही सारे तीर। सबसे हाई कट ऑफ में इलाहाबाद नंबर 1 पे होता है, देन आपको पटना मिलेगा, रांची मिलेगा, चंडीगढ़ मिलेगा, अजमेर मिलेगा, मालदा मिलेगा, कोलकाता मिलेगा। जो मिड में आते हैं जैसे गोरखपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मुंबई हो गया, सिलीगुड़ी हो गया, बेंगलोर हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सब मिड में आते हैं कि भाई ठीक है ना, हम जोन वाले हैं। इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है 120 में से 75 से लेके 78 नंबर तक जाने वाली है, अगर आपने यहां पर टाइपिंग को चूज करा होगा, क्योंकि 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और अगर आप 75 से लेके 78 के बीच में पा रहे होंगे, +-3 कर लीजिएगा, मोटा माटी 74 से लेके 82-83 नंबर तक में, तो आप टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए और टाइपिंग के लिए लगातार मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये 120 में से मैं बता रहा हूं। अगर आप यहां पे टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो इसमें 10 या 5 नंबर और भी जोड़ लीजिएगा, ताकि आपका जो फाइनल डीबी के लिए कट ऑफ हो जाएगा। देखिए बच्चा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अभी मेरे साथ का एक बच्चा था जो कि यहां पे पढ़ाई कर रहा था, उसका नाम था आलोक, उसने यूपीएसआई में क्वालिफाई कर लिया था। कट ऑफ उसके पास जो भी आ रही थी उससे सिर्फ 4 नंबर ज्यादा पा रहा था। रनिंग में भी बहुत बढ़िया रनिंग भी उसने करा और उसको भी वो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब फाइनल मेरिट बनी तो उसका नाम नहीं आया। और ऐसे हजारों बच्चे होते हैं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए, कट ऑफ से हमेशा 10 से 12 नंबर अगर आप ऊपर रहेंगे तभी फाइनल में आपकी मेरिट बनेगी, अदरवाइज मेरिट नहीं बनेगी। कुछ भी हो जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप कट ऑफ के एकदम पास होते हैं ना, तो आप इसे छोड़ दिया करो कि आपकी उसमें ज्वाइनिंग होगी, अगर फाइनल को नंबर आगे नहीं जुड़ रहा है तो, क्योंकि बहुत कम चांसेस होता है कि कट ऑफ के एकदम किनारे और आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। आप मान लो टाइपिंग में इतना नंबर पा गए, कट ऑफ से 1 नंबर ज्यादा पाए, टाइपिंग के बाद एक फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, डीबी के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन आपको उसका नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपका नाम? क्योंकि सिर्फ आप 1-2 नंबर ज्यादा, और जबकि उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगी, क्योंकि सिर्फ 1 गुना बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाना। तो अगर आप कट ऑफ से 8 से 10 नंबर, मिनिमम 8 से 10 नंबर मान के रखिएगा, अगर ज्यादा है तभी आप आगे की परीक्षाओं में जा पाएंगे, आगे के लेवल को क्वालिफाई कर पाएंगे और फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, जो कि ज्वाइनिंग वाली होती है, भैया इनकी जॉब लग गई है। दूसरा, अगर आप ओबीसी में तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा 70 से 74 नंबर +-3 में टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाने वाला होगा। एससी और एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आप यहां पे सारी चीजें देख सकते हैं। कहीं ईडब्ल्यूएस बहुत कमजोर होते हैं, वहां पे बच्चे एकदम नहीं होते, तो कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। अब बात आती है सर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कैसी होगी, तो मैंने इसके लिए आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है, जहां पे हमने सारे के सारे जोन जो कि भयंकर और खतरनाक वाले होते हैं, बोले तो इलाहाबाद, रांची, चंडीगढ़, अजमेर, पटना, मालदा और कोलकाता। अगले आते हैं मिड जोन में। मिड जोन में कुछ नहीं करना, 2-3 नंबर कम कर लीजिए। आपके लिए जो टाइपिंग के पोस्ट है उसके लिए आपकी कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, मतलब 72 से 76, 67 से 73, 57 से 63, 52 से 56 और 65 से 70, ये मिड जोन है। तीसरा इसके बाद बच्चा आता है लो जोन वाले, यानी कि ईजी जोन वाले, जो कि 70-73 नंबर अगर आप पा जाते हैं जनरल में तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर टाइपिंग के लिए। अगर आप डीबी के लिए जा रहे हैं तो आपके आराम से 5 से 6 नंबर ज्यादा होने चाहिए, ताकि आपको फाइनल डीबी के लिए बुलाया जा सके, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। एज एग्जांपल, अगर आपके जोन में सिर्फ 40 वैकेंसी है तो सिर्फ 40 बच्चों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। और रेलवे ने ये बात कही है कि हम जो 40 बच्चे बुला रहे होंगे, अगर इसमें से कोई बच्चा नहीं सेलेक्ट होता और मेरे पास वैकेंसी बची रह जाती है, फिर हम मेरिट के नीचे आ रहे होंगे और बाकी आसपास के बच्चों को बुला रहे होंगे। ये +-3 मान के रखिएगा। मैंने बच्चा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि आपको मैं सही डाटा के हिसाब से जो सही कट ऑफ हो जाए, कोई आपको 60 बता रहा होगा, कोई 65 बता रहा होगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जो एग्जैक्ट डाटा होगा मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको उसके सामने लाके प्रस्तुत कर रहा हूं और आपके सामने मैं वो कट ऑफ लाके रख रहा हूं। अब मैंने किसी पे एनालिसिस नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीडी2 लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 की एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है आरआरबी गुवाहाटी जोन के एग्जाम को छोड़कर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। टाइपिंग वाले पोस्ट और नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए कट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया और लेवल 2 में ट्रेन क्लर्क वाला पोस्ट हो गया। तो इन सभी में दोस्तों जितनी भी आपकी जोन में वैकेंसी है, मात्र उतने ही छात्र को सिलेक्शन किए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनकी कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाली है। देखिए, अगर इन सभी आरआरबी जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जहां पे कंपटीशन काफी अच्छा खासा है, तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपके मार्क्स 84 से 88 के बीच में बनते हैं, तब फ्रेंड्स चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यहां पे हो सकता है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो आउट ऑफ 120 मार्क्स अगर आपके 82 से लेकर 86 मार्क्स के बीच में बनते हैं, तब चांसेस है सिलेक्शन के लिए। एससी कम्युनिटी में बात करें तो 76 से 80 के बीच में मार्क्स बन जाते हैं, तब भी सिलेक्शन के चांसेस यहां पे बनते हैं। और एसटी कम्युनिटी से बात करें तो 70 से 75 के बीच में मार्क्स आते हैं, तब दोस्तों आपका सिलेक्शन हो सकते हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस का यहां से कट ऑफ हाई जाने वाले हैं नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में भी जितनी वैकेंसी है उतने छात्र को ही सिलेक्शन मिलने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस से इन सभी जोन से अप्लाई किए हो तो 80 से 85 के बीच में आ जाते हैं मार्क्स, तो फ्रेंड्स फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। देखिए यहां पे +-2 जरूर कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। कुछ पोस्ट के लिए जहां पे वैकेंसी बहुत कम है किसी जोन में, तो वहां पे दोस्तों थोड़ी कट ऑफ हाई भी जा सकती है, और कुछ पोस्ट है जहां पे प्लस ही कट ऑफ जा सकते हैं, कम ही जहां पे लेके चलिएगा। इसके बाद बात करते हैं उन आरआरबी जोन्स की जहां पे कंपटीशन लेवल थोड़ा कम है। देखिए इन सभी जोन से अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए हो तो नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट पे अनरिजर्व कैटेगरी से अगर 79 से 84 के बीच में मार्क्स बनते हैं, तब सिलेक्शन होने के आपके चांसेस बिल्कुल भी हैं। ओबीसी में 77 से 82 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं, तब फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। एससी कम्युनिटी में 72 से 77 के बीच में मार्क्स अगर बन गए आउट ऑफ 120, तब फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और एसटी कम्युनिटी में बात करें तो 66 से 71 के बीच में भी मार्क्स बनते हैं, तभी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो 74 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ गए, तो फ्रेंड्स यहां पे फाइनल सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे इन सभी जोन में से किसी एक में अप्लाई किए हो तो।
बात करते हैं हम लोग पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट की एक्सपेक्टेड उससे टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एससी कम्युनिटी में बात कर लें तो 46 से 74 से 80 के बीच में आ जाते हैं आउट ऑफ 120 मार्क्स, तब दोस्तों बिल्कुल भी चांसेस है कि आपको टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाएगा। इसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो 68 से 74 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तब मैक्सिमम चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी कम्युनिटी में 61 से 67 के बीच में आते हैं तब पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए, और एसटी कम्युनिटी में 56 से 62 के बीच में मार्क्स आते हैं तब यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। टोटल जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट में। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में 65 से 72 के बीच में मार्क्स आपके बन जाते हैं तब फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल आपका आ जाएगा। तो इन सभी आरआरबी जोन से एसआरए कैटेगरी में इतने मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल भी चांसेस आपके बनते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे +-2 भी आप लोग कैटेगरी वाइज लेके चलिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ की डिस्कशन की ये फ्रेंड्स आपके टाइपिंग टेस्ट में शॉर्टलिस्टेड होने के लिए मैंने बताया। यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए आपके कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई जाने वाले हैं क्योंकि टाइपिंग टेस्ट के लिए तो टोटल 8 गुना कैंडिडेट का ये लोग शॉर्टलिस्टेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ज्यादा छात्र सिलेक्शन लेंगे इसलिए कट ऑफ आपकी कम जाएगी। लेकिन बाद में जब आपकी टाइपिंग टेस्ट हो जाएगी तो वहां पे फ्रेंड्स टाइपिंग पास करने वाले ज्यादा छात्र होंगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में मात्र 1:1 में छात्र को बुलाया जाएगा। जितनी आपकी जोन में वैकेंसी होगी मात्र उतने छात्र को ही शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, तो कट ऑफ आपके दोस्तों बाद में बढ़ जाएंगे इन सभी पोस्ट पे भी। देखिए कट ऑफ मार्क्स कितने बढ़ सकते हैं, तो जनरली फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 7 मार्क्स से लेके 12 मार्क्स के आसपास आपके जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। जो आपकी टाइपिंग की कट ऑफ रहेगी उससे लगभग 7 से 12 मार्क्स के बीच में। अब किस आरआरबी जोन के कितने बढ़ेंगे तो ये दोस्तों डिपेंड करेंगे पोस्ट की ही सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो इस आरआरबी जोन से अगर आप लोग बिलोंग करते हो, यहाँ से आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हो, तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में बन जाते हैं तब फ्रेंड्स टाइपिंग के लिए आपका कॉल आ सकता है। ओबीसी में 65 से 70 के बीच में आ जाते हैं तब सिलेक्शन होने के चांसेस है टाइपिंग टेस्ट के लिए। एससी में 58 से 64 पे सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। एसटी कम्युनिटी में 54 से 60 भी आते हैं तब भी दोस्तों शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 से 66 के बीच में मार्क्स आते हैं तब मैक्सिमम चांसेस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड आप लोग हो सकते हो। वही इन सभी जोन से भी आप लोग प्लस